किसानों का आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर है और ये संघर्ष अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर पैदल मार्च करना शुरू कर दिया, जबकि प्रशासन ने इस विरोध को हर हाल में रोकने के लिए सुरक्षा की सख्त घेराबंदी की है। क्या ये संघर्ष सरकार के खिलाफ नई आंधी लाने वाला है या फिर सरकार और किसानों के बीच एक और वार्ता का दौर शुरू होगा? नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है और 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली की ओर पैदल मार्च करना शुरू कर दिया। हालांकि दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने इस मार्च के लिए अनुमति नहीं दी है। अंबाला जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी, जिसके तहत किसी भी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फार्मर प्रोटेस्ट किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर हो रहा है, जिसमें एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का पालन, मुआवजा और पेंशन शामिल है। इससे पहले किसानों ने 13 और 21 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर रोक दिया गया था। इस बार किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना हुआ है और किसानों ने अभियान को दिल्ली चलो का नाम दिया है। इस बार किसान ट्रैक्टरों से नहीं बल्कि पैदल मार्च पर निकले हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न किसान संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दरअसल किसानों ने 2 दिसंबर को नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद किसानों को पुलिस ने देर रात बल प्रयोग से गिरफ्तार कर लिया और धरना स्थल खाली करवा लिया। उसके बाद 3 दिसंबर को किसान महापंचायत हुई, जिसमें उनकी आगे की रणनीति तय की गई और मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया गया। महापंचायत के दबाव में पुलिस ने गिरफ्तार किसानों को रिहा किया। हालांकि 3 दिसंबर की रात के समय प्रशासन ने अचानक रुख बदलते हुए किसानों को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ग्रेटर नोएडा में हो रही महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर टप्पल में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और डिटेन कर लिया। इस महापंचायत में देश भर के किसान शामिल हुए थे। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट के माध्यम से सख्त संदेश दिया। उन्होंने लिखा, गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो, संभल हो या कोई अन्य जनपद, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। किसानों ने दिल्ली मार्च को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कृषक संगठनों का आंदोलन पूर्व में किए गए समझौतों का अनुपालन न होने की पीड़ा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों को असुविधा न दिए जाने का निर्देश, तो हम समझते कि संसद में माननीय कृषि मंत्री जी किसानों के संबंध में सार्थक घोषणा करेंगे, जिससे किसानों की पीड़ा, वो किसान हमारे हैं, हमारी पूंजी है, देश के अन्नदाता है, तो उनके प्रति तो संवेदनशीलता होनी ही चाहिए। इसी बीच सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे एक किसान के पास पिस्तौल थी। बढ़ती तनाव की स्थिति के बीच पुलिस ने बैरिकेड हटाए जाने के बाद आंसू गैस के गोले फेंके। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने और उन्हें पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। पुलिस बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। अब पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तो प्रशासन की पूरी ताकत लगाई जा रही है उन्हें रोकने के लिए। किसानों का संघर्ष अब एक नई दिशा में बढ़ता दिख रहा है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली तक ये पैदल मार्च केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि सत्ता का एक बड़ा मुकाबला बन चुका है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या किसान अपनी मांगों के लिए अपना रास्ता बना पाएंगे या सरकार इस बार भी उनके कदमों को रोकने में कामयाब होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।